किसान मोर्चा आज एमएसपी की गारंटी समेत विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान महापंचायत करेगा। आपको पता है, ये प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के किसान महापंचायत में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो वहीं दिल्ली पुलिस टिकरी बॉर्डर पर सीमेंटेड बैरिकेड्स और नाके लगाए खड़ी है। अधिकतर किसान दिल्ली जाने के लिए पंजाब की ओर से आने वाली ट्रेनों का इस्तेमाल किया और बहादुरगढ़ स्टेशन पर खड़ी पुलिस के सामने जयकारे लगाते हुए दिल्ली में प्रवेश किया। वहां से वे सीधे बंगला साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। किसानों का कहना है कि अभी दिल्ली बॉर्डर पर पक्के मोर्चा लगाने नहीं आए हैं, अभी तो एक दिन के लिए प्रदर्शन करने आए हैं ताकि सरकार को चेताया जा सके। सरकार ने पहले की तरह से जिद बांधी तो फिर से बोरिया बिस्तर लेकर दिल्ली में धरना शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। उधर भाकियू नेता राकेश टिकैत को हिरासत में लेकर वापस भेज दिया गया है। पुलिस इस बात को लेकर अलर्ट है कि कोई असामाजिक तत्व दिल्ली में प्रवेश ना कर पाए और इसके लिए ड्रोन कैमरों से भी सहायता ली जा रही है। हालांकि पुलिस ने महापंचायत की इजाजत नहीं दी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता ज्योति सिंह दिल्ली से जुड़ चुकी है। जी ज्योति, हम देख रहे हैं किसानों के द्वारा महापंचायत का जो है आयोजन होने वाला है। कहीं ना कहीं किसानों द्वारा जो कहे चेताया जा रहा है सरकार को, क्या कुछ अपडेट है अभी? बिल्कुल आयुष, देखिए किसान आंदोलन की दिल्ली में एक बार फिर से सुबुगाहट जो है वो तेज होती दिखाई गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान महापंचायत का ऐलान किया है और महापंचायत में शामिल होने के लिए अलग अलग राज्यों से किसानों का जत्था दिल्ली पहुंच रहा है। और देखिए कई किसान जो है वो दिल्ली पहुंच भी चुके हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसकी अनुमति अभी तक नहीं दी है। किसानों की महापंचायत को देखते हुए दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं उन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और किसानों की महापंचायत को देखते हुए देखिए सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और यहाँ तक कि गाजीपुर बॉर्डर, जितने भी दिल्ली के आसपास के बॉर्डर्स हैं वहां पर सुरक्षा और हाई अलर्ट कर दी गई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं नई दिल्ली के जो डीसीपी है उन्होंने बताया कि महापंचायत के लिए अनुमति तो मांगी गई थी किसान महापंचायत की तरफ से, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से आयोजन की परमिशन नहीं दी गई है और या दिल्ली के आसपास के इलाकों में और दिल्ली के सभी इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। और ये डीसीपी के मुताबिक संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जो ये महापंचायत आयोजित होने जा रही है, इसे लेकर टिकरी बॉर्डर समेत सभी जो बॉर्डर्स हैं वहां पर पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने महापंचायत में शामिल होने जाके जो किसान नेता है राकेश टिकैत को हिरासत में लिया है और उन्हें दिल्ली के मधु विहार थाना वहां पर रखा गया है। अगर हम इस महापंचायत की बात करें, देखिए की टाइमिंग जो है वो सुबह 11 बजे की बताई जा रही है और 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये महापंचायत चलने वाली है। और इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान नेताओं की योजना अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपने की है। और वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ये भी कहा गया है कि अगर सरकार किसी भी तरह का व्यवधान डालने का प्रयास करेगी तो इसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगी। वहीं आयुष, देखिए किसानों की मांगों की बात करें तो संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है कि जो लखीमपुर खीरी कांड हुआ था उसमें पीड़ित किसान परिवारों को इंसाफ मिले, जेलों में बंद किसान जो है उनकी रिहाई जल्द से जल्द हो और लखीमपुर खीरी कांड को लेकर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फॉर्मूले के मुताबिक एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए और देश के सभी किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए। और इतना ही नहीं, किसानों की ये भी मांग है कि बिजली बिल को लेकर 2022 के नियम जो है उन्हें रद्द किया जाए, गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए, गन्ने का बकाया राशि भुगतान तुरंत किया जाए और भारत WTO से बाहर आए सभी मुक्त व्यापार समझौते हैं उन्हें रद्द किया जाए। और देखिए किसान आंदोलन के दौरान जितने भी मुकदमे दर्ज हुए थे उन्हें वापस लिया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों का जो बकाया मुआवजा है उनका भुगतान तुरंत किया जाए और सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना जो है वो वापस ले ली जाए। तो देखिए ये तमाम मांगे हैं जो किसान अपने अपने राज्यों से दिल्ली आ पहुंचे हैं। और सब साफ तौर पे एक और कहना है कि ये प्रदर्शन तो सिर्फ एक दिन का है, अगर सरकार अपनी जिद पे अड़ गई तो फिर दोबारा बोरिया बिस्तर देकर उन्हें दिल्ली के बॉर्डर पे बैठने में टाइम नहीं लगेगा।
जी बिल्कुल, देखिए ज्योति, इस बात से भी हम सभी वाकिफ हैं कि इससे पहले भी जो है किसान द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन किया अपनी मांगों को लेकर के। सरकार के खिलाफ किसान इससे पहले भी जा चुके हैं, तो वहीं आज एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है और साथ ही में सरकार को ओपन चैलेंज भी किसानों द्वारा किया गया है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई, उनकी बात नहीं मानी गई, तो फिर से वो लोग धरना प्रदर्शन एक बार फिर से करेंगे। क्या लगता है, सरकार क्या कुछ स्टेप लेगी अब आगे? बिल्कुल, देखिए सरकार क्या ये तो वाकई में सोचने वाली बात है, क्योंकि किसान जिस तरीके से पिछले साल करीब 1.5 साल तक बैठे रहे थे दिल्ली के बॉर्डर्स पर और अपनी जिद की वजह से, अपने आंदोलन की वजह से उन्होंने किसान जो कृषि बिल था उसको वापस लेने में कामयाब हुए थे। और बस यही एक वजह है कि जिस हिसाब से उसको पहले कामयाबी मिली अपने आंदोलन की वजह से, तो अब ये तमाम मांगे हैं, तो ये तमाम मांगे लेकर खासतौर पर बेरोजगारी को लेकर तो दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच रहे हैं और उसके बावजूद अब दिल्ली पुलिस ने उनको अनुमति नहीं दी है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस तो तैयार है, दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा भी बढ़ा दी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस नहीं चाहती है कि कोई अराजक तत्व है दिल्ली में पहुंचे हो और दिल्ली में आकर किसी भी तरीके का हादसा जो दिल्ली में हो। तो इसीलिए देखिए दिल्ली पुलिस अलर्ट है। हालांकि रात अगर बात करें तो किसानों को टिकरी बॉर्डर पर रोका भी गया था और उनको दिल्ली आने की परमिशन भी नहीं दी गई थी। उसके बाद किसानों को दिल्ली आने की परमिशन दे दी गई और इसी को सुरक्षा के मद्देनजर देखते हुए दिल्ली में 144 भी लागू कर दी गई है। एक से ज्यादा व्यक्ति जो है वहाँ पे ना हो सके। और ऐसे में अगर हम जंतर मंतर की बात करें, जहाँ पर इस वक्त जो है किसान पहुंच रहे हैं और 11 बजे ये पंचायत की टाइमिंग है, तो 11 बजे आरंभ हो जाएगी। तो ऐसे में ये देखना होगा कि फिलहाल अगर हम सिक्योरिटी के माध्यम से बात करें तो जंतर मंतर पर सिर्फ दिल्ली पुलिस फोर्स, CISF और RF की टीम जो है वहाँ पर तैनात करने की है, ताकि सिक्योरिटी के पर्पज से किसी भी तरीके की चूक इस बार दिल्ली पुलिस से ना हो, केंद्र सरकार से ना हो। और देखिए लगातार DCP जो है वो नजर बनाए किसानों के जत्थे पर और सभी बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी टाइट कर दी है। अब ऐसे में देखिए गवर्नमेंट भी नजर रखे कि किसानों का ये महापंचायत जो होती है जब वो राष्ट्रपति से मिलेंगे, अभी देखिए ये भी देखना होगा कि क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से किसान जो है वो मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। इस पर भी देखिए सभी जी ज्योति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा